आप ऐसा नहीं थिंक करते होंगे कि एलिगेटर से आप टाइमिंग, सेंसिटिविटी, एफिशिएंसी के बारे में कुछ लर्न कर सकते हैं। अब आप अपने थिंकिंग को चेंज करने के लिए रेडी हो जाएं। अधिकांश रेप्टाइल के अपोजिट फीमेल एलिगेटर की मैटरनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली अंडे देने भर से ही पूरी नहीं हो जाती है। उसकी लाइफ का ओरिजिनल वर्क तो उसके बाद स्टार्ट होता है। एक ग्रुप में अप्रोक्स 20 एग होते हैं। अंडे देने के बाद मदर एलिगेटर उन एग्स को हार्ड रखने के लिए उन्हें सर्बरी बुशेस से कवर कर देती है। वह फिर वाटर में चली जाती है और अप्रोक्सीमेटली सर्विलांस करती रहती है कि कोई उसके अंडों को हार्म तो नहीं पहुंचा रहा है। वक्त जरूरत वह बुशेस को ठीक करती रहती है और अगर कोई उसके एग्स की सिक्योरिटी को रिस्क में डालता है तो वह बहुत ड्रेडेड हो सकती है। अंडे देने के कुछ वीक बाद मदर एलिगेटर उनके पास रिटर्न होती है, सिक्योरिटी के लिए रखी हुई बुशेस को हटाती है और 1 बाय 1 एग्स को उठाकर उसमें से चाइल्ड को टेक आउट करती है। उसे कैसे पता चलता है कि यह वर्क कब करना है? क्या वह एग को इंक्वायर करती है? जब बच्चों के अंडों से टेकिंग आउट का टाइम आता है तो मदर एलिगेटर आती है, एक एग के पास अपना हेड रखती है और सॉफ्ट वॉइस में विस्पर करती है। अगर एग्स उसे रिप्लाई देता है तो वह इससे अंडरस्टैंड हो जाती है कि चाइल्ड को टेक आउट करने का टाइम आ गया है। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो वाटर्स में वो रिटर्न चली जाती है और बाद में एफर्ट करती है। राइट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मदर एलिगेटर बुशेस को इमीडिएट हटा दे तो एग्स की हीट और सिक्योरिटी रिस्क में पड़ जाएगी और हो सकता है इनटू द वर्ल्ड अराइव ही न कर पाए। अगर वह ज्यादा देर से हटाएं तो लिटिल एलिगेटर सेल्फ टेक आउट हो सकते हैं और नेक्स्ट पर पड़ी बुशेस के रीजन से उनको स्टाइफल हो सकता है। चाइल्ड को अगर सेफ सिक्योर रखना है उन्हें एब्सोल्युटली राइट टाइम पर और राइट टेक्निक से ही टेक आउट किया जाना चाहिए। मे बी एलिगेटर चिल्ड्रन को टेक आउट करने की टेक्निक काफी डिफिकल्टीज और कैजुअलिटी के बाद ही लर्न किया होगा। सिमिलरली आप भी अपने किसी वर्क में अपने ऑल राइट वे को थ्रो अवे कर दें। इसलिए गुड लीडर्स ऑलवेज सक्सेस के दो एलिमेंट्स का ध्यान रखते हैं, लिसन केयरफुली और राइट टाइमिंग। थैंक यू।